सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की बहुत प्यारी संगत को भी प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले मैं गुरुजी के बारे में बताऊंगा कि ये मेरा मानना है कि गुरुजी इज द ओनली भगवान जो जिंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान जिंदगी दे सकते हैं वो सबको दे सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियां तो हमारे पैकेज में ही हैं। मैं गुरुजी के पास 2006 में गया था। मैं साईं बाबा को मानता था, बजरंगबली को मानता था। मैं ऐसे सोचता था ऐसे किसी गुरु के पास नहीं जाना मेरे को। तो ये मेरा आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ इशू एंड वेरी बैड इन माय बिजनेस। तो मैंने कहा चल एक बार जाके देखता हूँ। मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाती थी, तो मैंने कहा ऐसे मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, बट लेकिन मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं। मैं यहाँ पर गुरुजी का, जिनको पता है, एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर था। मैं वहाँ पर लाइन में लगा। मेरे को 2 लोग पकड़ के लेके गए क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब थी। और मैं जो लाइन में लगा तो मेरे को सब बोलते थे कि आप गुरुजी से बात नहीं कर सकते, गुरुजी अंतर्यामी हैं और गुरुजी से आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, गुरुजी को बात करनी होगी तो अपने आप करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लाइन में लग गया। मैं जो लाइन में लेकर देखा मिनिस्टर बैठे हुए, बड़े बड़े लेफ्ट राइट में मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लाइन में लग जाता हूँ। मैं लाइन में लग के जो गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने बोला तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने कहा गुरुजी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली मेस, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस भी पूरा खत्म हो चुका है। गुरुजी ने कोई बात नहीं, अगली बार आई हो लोटा लेके आई हो। मैं अगले संगत डे में फिर गया, ऐसे ही मैं लाइन में लगा। मैंने कहा गुरुजी कौन सा याद कि मैं कितने दिन पहले आया था, आई थिंक 2-4 दिन पुरानी बात थी। मैंने कहा गुरुजी को क्या पता कौन मेरे को याद रखेंगे। मैं फिर लाइन में लगा। मैं लाइन में लग के गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरुजी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने गुरुजी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया, वो भी गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैंने गुरुजी नहीं ये गुरुजी ने कोई बात नहीं, जा कल्याण की था, तेरे कोई प्रॉब्लम है, जा ऐश कर। और गुरुजी ने लोटे का बताया कि जो वहां संगत बैठी थी उन्होंने बताया कि लोटे से आप थोड़ा पानी पी जो नहाइए। वो आज तक हम वही लोटा यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद में ऐसे लगा, आप बिलीव करेंगे, विद इन फ्यू डेज माई हेल्थ बिकेम टोटली फाइन। आई गॉट सो मेनी मेडिकल टेस्ट डन। मेरे ब्रेन का MRI हुआ, सब हुआ। तो डॉक्टर ने बोला जा ऐश कर, जा निकल जा, कुछ नहीं है तेरे को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये है कि हम ह्यूमंस हैं, अगेन वी बैक टू आवर ओन थिंग्स। अपना काम करा के गुरुजी के पास भी जाता था, मैं साईं बाबा के पास मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी स्टेबल नहीं था। तो ऐसी एक संगत में मैं, गुरुजी ने उसके बाद चोला छोड़ दिया। अब हमें लगा कि एज अ ह्यूमन मेरे को लगा कि मैं, गुरुजी तो अब चले गए हैं, अब कौन देखेगा, अब गुरुजी तो है नहीं। पता लगा मैं बजरंगबली के मंदिर भी नहीं जा रहा आजकल और गुरुजी भी मेरे को नहीं लेंगे। तो मैं फिर ऐसी संगत में मैसेज मिला हमें कि आई शेयर्ड विद दिस संगत कि मेरे को ये इशू है दिमाग में। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली मुझे विश्वास तो किसी पे ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कराने निकला हूं। अब आज वो दिन है और आज का दिन है, हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर या गुरुजी के ही पास ही जाते हैं। बिकॉज हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर से सब भगवानों के ऊपर ये भगवान हमारे गुरुजी हैं। नाम सिर्फ इनको, ये सिर्फ एग्जैक्टली आई एम सेइंग, दिस इज मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड अदर वे अराउंड, कि हम, मेरा ये मानना है कि इनसे ऊपर इस धरती पे ना कभी कोई भगवान आया था और ना आएगा। क्योंकि इनकी शरण में आने के बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई। वो आप बच्चों की पजल होती है ना, दैट वाज माय लाइफ। बच्चे, फैमिली, सब कुछ गुरुजी ने इतना सेटल कर दिया। आप विल यू नॉट बिलीव कि इतना सेटल कर दिया कि आज वी हैव नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक बैक। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, प्रॉब्लम्स तो हमें भी आती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। हमारा एक नियम बना हुआ है घर में कि मैं, जब हमारे घर में गुरुजी का मंदिर है, हम वहां जब घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है गुरुजी आज चलो साथ, आज प्रॉब्लम है। तो हम इतना हम तो एक मेटलिस्टिक चीजों को मांगते हैं या हेल्थ मांगते हैं, बट गुरुजी कुछ और ही देख रहे थे। हमें ये मानना चाहिए कि जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास आ गए हैं तो एवरीथिंग, सारी डोर उनके हाथ में है। I have no regrets. We lose anything, we win anywhere, but जो करेंगे गुरुजी हमारे ठीक ही करेंगे। मेरी वाइफ को गुरुजी ने हेल्थ दी। She was having lot of medical issue problems. गुरुजी ने ड्रीम में उसके इलाज किए हैं, मेरे कितने इलाज किए हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा था। ये बात है कोई 2013-14 की। मैं अहमदाबाद जा रहा था, तो हमारी एक आदत बनी हुई कि गुरुजी चलो अहमदाबाद चले। तो हम अहमदाबाद जा रहे थे, आई वाज गोइंग। तो जो मेरी एक मीटिंग थी कोई ऑफिस की, तो मैंने गुरुजी ऐसे ही मेरी सिस्टर के घर उसी दिन कोई सत्संग प्लान हो गया।
तो अब मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर द मीटिंग बिकॉज मेरे घर में कोई फंक्शन है, बट द क्लाइंट वाज सो एडमेंट कि आना ही पड़ेगा तुम्हें इस मीटिंग में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट द सत्संग गो ऑन। तो मेरी सिस्टर ने बोला कैंसिल कर देते हैं, तू जब आएगा तब करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू प्लीज कैरी ऑन। तो उसके बाद मैं सुबह एयरक्राफ्ट में बैठने लगा हवाई जहाज में। तो जो मैं बैठने लगा तो मेरे एक कोई पर्टिकुलर सीट के लिए बोला, सुबह 6-7 बजे की फ्लाइट थी, तो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीट के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की। तो उसने बोला सर आपको सीट नहीं मिल सकती। मैंने कहा सुबह सुबह अहमदाबाद कौन जाएगा? इसे नहीं सर, देयर 150 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 156 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बैठ गया, हवाई जहाज उड़ गया, हम लैंड होने लगे। तो अगर आप सब लोग गुरुजी के बारे में जानते हो तो गुरुजी की एक बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आती थी जो हमें कहीं भी आ जाती दुनिया के अंदर। जब हम एक फील क्रिएट करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं या गुरुजी वहां पर हैं, तो एक फीलिंग आती है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस से गुलाब की जो खुशबू आती है। तो जो हवाई जहाज लैंड होने लगा तो एकदम से ना गुरुजी की खुशबू आई। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, चलो आज अहमदाबाद चलें। तो जो हम लैंड होने लगे, जो रनवे पे हवाई जहाज लैंड होने ही लगा, फ्लाइट वापस टेक ऑफ कर गई बिकॉज इट वॉज इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। Then the pilot announced, this is very rare position in my life कि मैंने देखा मेरे को ब्लैकआउट रनवे पे हो गया और हम देख नहीं पाए। तो वो एक बचाने के लिए, तो अगर आपने वो गुरुजी का ग्रंथ पढ़ा हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि एक बचाने वास्ते मैंने 156 बचाने पड़ गए, विच वॉज एग्जैक्टली फॉर मी। एंड द सेम टाइम मेरी सिस्टर के यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। सो ये गुरुजी की एक लीला होती है जो हम शॉर्ट साइटेडनेस, वी कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द वॉल, गुरुजी तो बहुत आगे तक देख लेते हैं। जो हम मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक सत्संग। मेरी वाइफ को शुरू से दिमाग में था कि मेरे बड़ा बेटा जो 13-14 साल का होगा ना, ये हैव लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसे वो हेल्थ प्रॉब्लम हुई उसको एंड ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो ऐसे हम गुरुजी को अरदास करते, गुरुजी आप देखो, बच्चे ठीक रहने चाहिए, गुरुजी आप देखो। तो ही वॉज क्वाइट अनवेल। उसको पहले डेंगू हुआ, डेंगू के बाद फिर टाइफाइड हुआ। फिर अब हम जैसे ही अब हम हॉस्पिटल में ही रह रहे थे सारे, मेरी वाइफ और मैं दोनों। तो जब मैं आंखें बंद करूं ना, तो मुझे अपने बेटे की डेड बॉडी नजर आई गुरुजी के मंदिर के अंदर। तो मैंने अपनी वाइफ से कभी ये शेयर नहीं करी बात, बिकॉज आई कैन नॉट शेयर दिस। मैंने फिर आंख बंद करूं तो मुझे गुरुजी दिखाए कि गुरुजी बैठे हुए आसन के ऊपर और मेरे बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बट मैंने कोई बात नहीं करी इस बारे अपनी वाइफ से। तो मेरा बेटा ठीक हो गया। हम सबसे पहले हॉस्पिटल से ही सीधा मंदिर गए। मंदिर में हम बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी वाइफ को ये बात बोली। मैंने कहा तुझे पता है मेरे को ना ये चीज दिखती थी गुरुजी के, जब भी मैं आंखें बंद करता था ना हॉस्पिटल में, इतने 12-15 दिन से हम बैठे हैं, जितनी बार मैं आंखें बंद करता मुझे डेड बॉडी दिखती थी। कहती मुझे भी दिखती थी। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने ठीक किया, चलो गुरुजी के यहाँ तो कोई होता ही नहीं, ऐसे कोई इश्यूज आते ही नहीं है। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ऑल्सो वेरी क्लोज टू गुरुजी। तो मेरी सिस्टर भी, चांस की बात है, वो मंडे का दिन था, मंदिर में बैठी हुई थी। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि मैंने बताऊं तुझे पता है कि मुझे और शिल्पा दोनों, मेरी वाइफ का नाम शिल्पा है, हम मेरे को और शिल्पा को दोनों को ना गुरुजी उदय की डेड बॉडी दिखाते थे। तो कह रही हाँ मुझे पता है ये बात है। सो दैट इज वाई गुरुजी। और जिस दिन माई सन वॉज मोस्ट क्रिटिकल, मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था। तो वो सब चीजें, और उसी दिन मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो एक सब कुछ गुरुजी ने कराना होता है। फैमिलीज आर अटैच्ड। गुरुजी उसके यहाँ, मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ सत्संग करा रहे हैं, मेरे फादर हॉस्पिटल में है, मेरा बच्चा आईसीयू में है। सो इट वाज लाइक ऑल हिज प्लानिंग। सो मैं यही मानना है कि गुरुजी, जैसे मेरा एक आदत है, मैं आपको अपनी हेल्थ का बताता हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहा था लास्ट ईयर। मैं वहां पर रात को सोया, मुझे 3-4 बजे एक ड्रीम में मैं देखा कि मैं ना फोर्टिस हॉस्पिटल में हूं और हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, वो मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। आई एम टोटली नेकेड, और वो एकदम से बोलते हैं कि ही इज गॉन। तो वो मेरी वाइफ को बुलाते हैं और मेरी सिस्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देख ले, जो करना है करो, जिसको तुम याद करना है कर लो, ही इज गॉन। तो मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु करते जा रहे हैं, और मैं भी अपने अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में आई एम डेड व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड मैं भी अंदर से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करता आ रहा हूं। एंड आई सडनली रिवाइव, और आप बिलीव करेंगे जब मैं उठा नींद से, इट वॉज द सेम पंपिंग ऑफ माई हार्ट, सेम पंपिंग ऑफ माई हार्ट जो मेरे को ड्रीम में हो रही थी। सो मेरा सिर्फ यही कहना है कि, और मेरे को सबसे अच्छा लगा,
सब कुछ हमारी डोर तो गुरुजी के हाथ में, जिए मरे वो गुरुजी जाने, बट हमें ये लगा कि अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जो मेरे को याद आया वो मेरा गुरु याद आया। सो दैट वाज माय मेन थिंग कि मेरे को उसके बाद गुरुजी ने कई बारी मेरे फादर को जिंदगी दी है, मेरी मदर को जिंदगी दी है, मेरे बच्चों को जिंदगी दी है, मेरे छोटा बेटा गुरुजी ने दिया, वो भी इतना नॉटी है, इतना शार्प है, बिकॉज हमें पता है कि गुरुजी के बच्चे तो जो होते हैं वो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। सो दैट इज वाई मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगा। मैं लास्ट ईयर मतलब गुरुजी, हमें ये नहीं है कि गुरुजी दर्शन नहीं देते या गुरुजी ड्रीम में नहीं आते तो गुरुजी नहीं है। हम इसलिए बोलते हैं अपने, हम ड्रीम में आते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। सो दैट इज वाई गुरुजी कम्स एंड ट्रीट अस। सो नेवर फील कि गुरुजी ड्रीम में नहीं आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। गुरुजी ड्रीम में नहीं आ रहे तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन एनीवेज। हमारे इसलिए आते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम ज्यादा है और कोई ज्यादा ड्रीम में नहीं आते हैं। मैं आपको बताऊं एक सत्संग, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सत्संग आई हैड लास्ट टू लास्ट ईयर, वेंट टू अमेरिका फॉर हॉलीडे। आई वॉज इन ऑरलैंडो। मेरे को एक ड्रीम आता है गुरुजी का कि मैं सोया, ऑरलैंडो में था, मैं सो रहा था, मैं एक ड्रीम आता है कि मैं गुरुजी के छोटे बड़े मंदिर आया हूं किसी बड़े फंक्शन पे। वहां अंदर में आता हूं, मत्था टेकता हूं, वहां एक सत्संग, छोटा मंदिर था बड़ा मंदिर था मेरे को ध्यान नहीं है, मैं वहां मत्था टेकता हूं, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, तो एक संगत आके मेरे को बोलती है कि आप ना बाहर जाइए। मैं उनको बोलता कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है बहुत पुराना आ रहे हैं, आप ऐसे तंग मत करो। तो मैं मत्था टेक के बाहर निकलता हूं। मैं वहां से टैक्सी में जा रहा हूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है टैक्सी के अंदर। मैं अपनी वाइफ की, दिस ऑल इन ड्रीम, मैं अपनी वाइफ को फोन करता हूं कि मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, तू फटाफट ना मैक्स हॉस्पिटल आ जा। तो जितनी देर में बात होती है मेरा ड्रीम टूट जाता है। और मैं ये भी देखता हूं कि वहां पर जो एम्पायर स्टेट मंदिर में गया था, वहां पर मुझे आंटी आती है बाहर से, घड़ी देती है मेरे को एक। तो दैट वाज ओनली थिंग। मैं आया, मेरा एक्सीडेंट होता है एंड देन मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने कुछ कष्ट काटना होता। आई स्पोक टू माय फैमिली इन दिल्ली। मैंने कहा मुझे ऐसे गुरुजी का एक ड्रीम आया है कि कह रहे चलो ठीक है आके देखते हैं, बट दैट्स ऑल। हम पूरा 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते घूमते रहे। मैं वापस उसने कहा कि गुरुजी जब नॉर्मली जब कोई कष्ट की घड़ी आती थी, अब हमें तो इन चीजों का नहीं पता ज्यादा, कि जब गुरुजी कोई घड़ी आती गुरुजी लोगों को बाहर भेज देते थे क्योंकि वहां पर टाइम चेंज हो जाता है आपका, बिकॉज न्यूयॉर्क इज यूएस इज 12 आवर्स बिहाइंड। सो पूरा एक डे का फर्क आ जाता है। तो जब आपका गुरुजी का जब तुम्हारा माड़ा टाइम आता है तो मैं दिन रात आगे पीछे कर देता हूँ। हमें इन चीजों का कुछ नहीं पता था। मैं ऐसे करते करते पूरा हॉलीडे करके वापस हम वाया लंदन, लंदन से हम दिल्ली फ्लाइट में बैठा। दिन की फ्लाइट थी, हम पूरी रात सो के आए थे। मैं उस फ्लाइट में बैठा और मैं वापस उस ड्रीम में पहुंच गया आफ्टर 15-20 डेज। 15-20 दिन बाद मैं, मतलब हॉलीडे के बाद जब मैं वापस फ्लाइट में आ रहा था, मैं फ्लाइट में करते करते मैं सो गया। मैं वापस उस ड्रीम में पहुंच गया। मैंने देखा कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में खड़ा हूं। वहां पर मैं ये बात बोलता हूं कि मैं ना अभी 15 दिन पहले न्यूयॉर्क गया था, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं यहाँ पर गुरुजी बैठे थे और गुरुजी यहाँ पर आते हैं और आंटी आके ना मुझे घड़ी देती हैं, एक वॉच देती हैं। तो मैंने बोला कि और ये देखो ड्रीम में बोला, ये देखो आंटी आई गई हैं और आंटी मेरे को घड़ी दे रही हैं। सो मेरा ड्रीम टूट जाता है दोबारा। मैं वापस दिल्ली आ गया, चलता रहा। तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन तो था ही कि मैंने कहा ये क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात, ये हुआ क्या है मेरे साथ कि ड्रीम में आया है कि गुरुजी ने। फिर मुझे किसी संगत से बात करने का कि गुरुजी यूजुअली जब आपका टाइम चेंज हो जाता है तो वापस मुझे उस टाइम जोन में लेके आए, क्योंकि जब मेरा बैड टाइम था मैं एक दिन पीछे चल रहा था, जब मैं अपनी वापस जिंदगी में आ गया तो मैं वापस उसी टाइम जोन में वापस आ गया। उसके बाद मैं मंदिर जाना शुरू हुआ, जाते रहे। दिमाग में तो हम भी ह्यूमन है, I'll just 2 minutes, not more than 2 minutes, I'll just finish off with nothing। तो हम भी ह्यूमन है, तो मैंने बोला ना ऐसे। फिर मैं एक दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन था या कोई था, मैं एम्पायर स्टेट मंदिर गया। तो मैंने मत्था टेका, ऐसे ही मत्था टेका, मैं बाहर निकलने लगा। तो मैंने बोला दिमाग हमारा फिर वही है ह्यूमन, तो मैंने बोला मत्था टेका गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी वो घड़ी तो मिली नहीं आज तक कोई, है ना। तो बस अब वो दिमाग में आई बात, मैंने मत्था टेका, मैं बाहर निकलने गया। बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकला आंटी, जो आप जानते सुधा आंटी, वो मेरे पास आई। वहां पर कहती है ये गुरुजी की तरफ से आपके लिए है और आप इससे घड़ी ले लेना। जय गुरुजी। मुझे नहीं पता इस चीज का क्या था। गुरुजी हैज गिवन मी लाइफ एंड मेरा यही है कि बस वी मस्ट, जो लंगर प्रसाद है, दिस इज इमेंस इमेंस
आप बिलीव करेगा, दिस इज अ मैजिक प्रसाद। मैं गुरुजी के मंदिर में सेवा पे हूँ संडे को। मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, तो मैं मंदिर में ना सेवा पे नहीं जाता था। मैंने कहा मुझे सेवा में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो वहाँ सूद अंकल हैं, एक दिन मुझे कहते हैं कि तू सेवा पे आया कर। मैंने, अंकल मैं कैसे आऊंगा सेवा पे, मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है ना, आई जस्ट हैव टू रश अबाउट। आज बिलीव करेंगे कि 10 साल हो गए मैं उसी पोजीशन पे खड़ा हूं और मैं कभी घर नहीं गया सेवा छोड़ के। जय गुरु जी।